हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो के लिए हम इस तरह के पॉलिएस्टर के ब्लाउज पीसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये कहीं पे भी आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते में, कम दाम में ये हमें मिल जाते हैं। इन्हें यूज करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो हमारा पेस्टिंग वाला पेपर कैनवास रहता है, पेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, उस पे मैं स्क्वेयर्स तैयार कर लूंगी और हमें हर एक पीस के 20 स्क्वायर काट लेने हैं। तो हर एक कलर में हमें 20 स्क्वायर काटने हैं, तो वो काम इजी हो जाए इसके लिए मैं सबसे पहले पेस्टिंग पे 20 स्क्वायर का एक फार्मा बना लूंगी। तो हर एक स्क्वायर हमें 3.5 इंचेस का चाहिए। तो इस तरह से 20 स्क्वायर हर एक पीस में हमें काटने हैं। अब ये जो भी हमारा रेक्टेंगल बना है, बाहर से हम उसे काट लेंगे। इस तरह से बना लेने के बाद स्क्वायर्स हम एक पीस पे, देखिए ये ब्लाउज पीस है हमारा, तो उसकी अंदर की साइड में हम इसे पेस्ट कर देंगे। हमारा इस तरफ 14 इंच है और ये इस तरफ 17.5 इंच है, तो आधे मीटर में ये बन जाएगा आपका। और आधे से भी आधा, मतलब ये पूरा आधा मीटर एक मेरे पास ब्लाउज पीस है और आधे से भी आधा मीटर में आपका बन जाएगा। इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते ये पेस्ट करना तो आप सिर्फ ब्लाउज पीस लेके भी उसे काट सकते हैं। सिर्फ इसके रेशे ना निकले इसके लिए हमने ये पेस्टिंग उसे जोड़ा है। और अब इन पीसेस को मैं एक एक करके काट लूंगी और इसी तरह से ये जो बाकी के हमारे ब्लाउज पीस है उसी तरीके से मैं उन्हें भी काट लूंगी और हर एक कलर में 20 पीसेस में इसमें से काट लूंगी। इस तरह से हर एक कलर में मैंने 20 पीस काट लिए हैं। ये हर एक स्क्वायर हमारा 3.5 इंच का है। हमारा एक जो हैंगिंग आएगा उसमें हर एक कलर के हमें 2 पीस जोड़ने हैं। तो इस तरह से मैं 2-2 पीस लेके हम सिलाई शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे हर एक कलर के 2 पीस ले रही हूँ। और अब हम इस तरह से एक गोटा पट्टी की लेस लेंगे और इसे सिएंगे। ये लेस जो है इस तरह से आपको बंच में मिल जाती है और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। इससे मैंने अलग करके, देखिए इस तरह से हर एक लेस अलग अलग मैंने इस पे रैप करके रखी है। हमें 5 फीट तक ही इसका लटकन बनाना है। तो देखिए ये दोनों सिरे मैंने एक साथ कर लिए और इस तरह से एक हुक मैं उसमें डालूंगी। ये देखिए इस तरह से डी लूप के जैसा ये हुक है छोटा, और एक तरफ से मैं उसमें ये डाल दूंगी। इस तरह से मिडल तक उसे लेके आना है दोनों ये करके। और यहाँ पे आप सिल दोगे, आप चिपका भी सकते हो। और ये जरूर जिसे सिलाई नहीं आती वो इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर इसे ये लूप लगा दिया है। अब ये लेस इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ हमें लेनी है और इन पीसेस को अब हमें उस पर जोड़ लेना है। और इस तरह से मैंने फूल लिए हैं उसके बीच बीच में लगाने के लिए। तो पहले हम सिलना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरह से इसे पकड़ना है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो आप इसे हाथ सिलाई करके भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये येलो पीस लूंगी और सिर्फ इसे बीच में हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से उसे फोल्ड करना है और एक इस तरह से ये हमारी मार्क बन गई है। और यहाँ पे हमें बीच में उसे इस मार्क पे रखना है इस तरह से, और यहाँ पे स्टिच करना शुरू करना है हमें। और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि सिलाई में हमारे दोनों जो लेयर है वो सिल जाए। अब ये जो फूल हमने लिया है वो हम इसमें रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब फिर से हमारा अगला कलर आएगा, उसे हमें इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह से मार्क बना लेना है एक। यहाँ पे हम उसे दोनों के बीच रखेंगे और सिलाई करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है ये जो सिलाई है वो दोनों लेयर्स पे हमारी आ जाए और कुछ छूट ना जाए बीच में। फिर से ये हम रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट कलर का स्क्वायर आएगा और इसीलिए हमने इसे पेपर कैनवास चिपकाया था ताकि इसके
जो रेशे है वो ना निकले, इस तरह से। और ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लाउज पीस ले, आपके पास अगर आपकी लेगिंग्स पड़ी हुई है, पुरानी टी शर्ट्स है, कोई भी कपड़े का टुकड़ा आप इसमें अटैच कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमें ये पूरा सिलते जाना है। ये हमारा पूरा यहाँ पे सिल के हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा आगे मैं सिलाई कर दूंगी और सिलाई को मैं रोक दूंगी। अब इतनी हमारी जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा है, तो हमें जितनी चाहिए उतनी रख के बाकी की हम काट लेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ से तो हमारा शुरू हो रहा है ये पूरा यहाँ तक, और यहाँ पे अब हम उसे एक लटकन अटैच करेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से एक मैं बड़ी निडल ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसे इंसर्ट करूंगी इस तरह से। और नीचे से हम उसे अच्छे से गांठ बांध देंगे। देखिए इस तरह से एक ये हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम सब जितने भी हमारे टुकड़े हमने लिए हैं उससे भी इसी तरह से हम स्टिच करके तैयार कर देंगे, और फिर मैं बाद में आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे पूरे 10 के 10 स्ट्रैंड्स मैंने सिल दिए हैं इस तरह से, और ये पूरा इसका लुक है। ये देखिए इसका जो ऊपर का रॉड है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, ये एक्सटेंडेबल है पूरा, ये लंबाई में इस तरह से वो दिख रहा है। तो देखिए घर की जो हमारी पड़े हुए ब्लाउज पीसेस रहते हैं या फैब्रिक की कतरनें रहती है, उससे हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा लटकन बना सकते हैं, होम डेकोर का आइटम बना सकते हैं। ये फेस्टिवल के लिए भी बहुत प्यारा है। अगर दिवाली पे लगाना है तो आप इसे मिरर्स से भी और डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, डेकोरेशन के लिए स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना करो, आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप कितना भी करो कम ही लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा हैंगिंग भी बन के तैयार है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये कैसे लगा। और ये बहुत ही कम समय में भी बन जाता है, तो इसे हर कोई बना सकता है, और जिसे सिलाई नहीं आती वो भी इसे बना सकता है। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप पेस्टिंग करके भी इसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।